नमस्कार, सभी की आवाज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है गमक। भीगे से दिन की शुरुआत। बारिश थी कि लगातार बरस रही थी। कल शाम से ही मेघा पलंग पर लेटी खिड़की के बाहर रात भर प्रकृति का विलाप देखती रही थी। कभी झपकी आ जाती, फिर आंख खुलते ही बाहर नजर चली जाती। स्ट्रीट लाइट में बरसात की धार स्पष्ट देखी जा सकती थी। मेघा का बिस्तर से उठने का मन ही नहीं था। दिन का उजाला मन को छू न सका था। मेघा बेटा, दरवाजा खोल। सुबह से तूने कुछ खाया नहीं है। हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेघा के कमरे का दरवाजा बंद था। माँ चिंतित सी लगातार दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये पहली बार तो नहीं था जब माँ ने मेघा को आवाज दी हो। सुबह का 12 बजने को हो आया और मेघा भूखी प्यासी अपने कमरे में बंद थी। अचानक से मेघा ने उठकर दरवाजा खोल दिया। दुख के मौन में दरवाजे की आवाज उसके मस्तिष्क में झंझनाहट पैदा कर रही थी। बेटी का उदास चेहरा देख माँ का दिल घबरा गया। उन्होंने मेघा को गले लगाकर सांत्वना दी। मेघा बेटा, मैं जानती हूँ अचानक से मोहित का जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा दुख है, लेकिन माँ कुछ कहती इसके आगे मेघा विह्वल हो सिसक उठी। सब्र का बांध अब तक जो गले में घुटा था आंखों से लावा बन बह निकला। लेकिन क्या माँ, अब जानती हो ना, मोहित मेरे बचपन का साथी है। उसने कभी भूल से भी मेरा हृदय नहीं दुखाया था, फिर इतना बड़ा दुख कैसे दे सकता है वो तो हमेशा कहता था मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, फिर अचानक बीच दो राहे पर मुझे कैसे छोड़ गया माँ, कैसे? मेघा जैसे पागल सी होकर अपनी माँ के कंधे झिंझोड़ कर पूछ रही थी। बेटा, होनी हम सबके हाथ नहीं है। जिसका जितना जीवन ने ईश्वर ने लिख दिया है उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। अपने आप को संभाल बेटा। कहते हुए माँ भी रो पड़ी। एक माँ अपनी बेटी का वैधव्य कैसे देख सकती है। अच्छा चल, थोड़ा सा खाना खा ले। देख तेरे पापा भैया भाभी किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। नहीं माँ, आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। कब तक भूखी रहेगी मेरी बच्ची? अपने दिल को संभाल। कम से कम मोहित की जो निशानी है उसका तो ख्याल कर। ऐसे समय भूखे रहने से बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चल मेरे साथ चल। मेघा का हाथ पकड़कर माँ कमरे से बाहर खाने की मेज तक आई और कुर्सी पर बिठा दिया। मेघा के पापा भैया भैया कुंतल और भाभी कुंती सभी बैठे थे। खाना सामने रखा था, लेकिन घर की बेटी जब अपने दुख से लड़ रही हो तो भला खाने को कौन हाथ लगाता। मेघा के आने के बाद भाई ने मेघा का मूड ठीक करने के लिए उसके बचपन का नाम जिसे लेकर वो अक्सर चिढ़ाता था बोला, देख झुमके वाली, सब भूखे हैं, चल खाना खाते हैं। भाई का यह प्रयास भी विफल हो गया। मेघा मौन प्रस्तर प्रतिमा सी खामोश बैठी रही। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाई मेघा के लिए खाना स्वयं लगाने लगा। बचपन में जब भी मेघा गुस्से में खाना नहीं खाती थी उसका भाई खाने की प्लेट लगाकर खुद एक एक टुकड़ा अपने हाथ से खिलाता था। फिर तो चाह कर भी झूठ मूठ भी रूठ नहीं पाती थी और भाई की ओर देखती स्नेह ग्रास झट से खा लेती थी। आज जब भाई खिलाने लगा तो मेघा रो पड़ी। उसने भाई के हाथ में लिया ग्रास अपने हाथ से रोक दिया। भैया, नहीं खाया जा रहा खाना, कैसे रहूंगी मोहित के बिना। मेघा, देख बहना, हम सब तेरे साथ हैं, तू अकेली तो नहीं है। भाई के आंसू भी छलक पड़े। लाडली बहन का दुख कैसे देख पाता, लेकिन अगर वो खुद कमजोर पड़ जाता तो बहन को कैसे संभालेगा। किसी तरह भाई ने मेघा को खाना खिलाया। मेघा अकेली ना रहे इसके लिए अक्सर सब बड़े बेडरूम में मेघा के साथ ही सोने लगे थे। कभी कभी मेघा खुद ही दूसरे रूम में मोहित की यादों को समेटे सो जाती थी। आज भी मेघा जब दूसरे कमरे में जाने लगी तो भाभी कुंती ने कहा, दीदी हम सब साथ सोएंगे। आपके साथ राजू अंताक्षरी खेलने को कह रहा है। मेघा आ तो गई, लेकिन चुपचाप बिना कुछ बोले ही सो गई। साथी के बिछड़ने का दुख उसके अस्तित्व को हिला गया था। सुबह के 8 बज रहे थे।
मेघा थकी सी सो रही थी। भाई ने उठकर उसके बालों को प्यार से सहलाया तो मेघा ने करवट ले ली। वो अभी भी सो रही थी। अपनी छोटी बहन को इस अवस्था में देख वो खुद भी रात भर जागता रहा था। अगले दिन सुबह मेघा की भाभी कुंती और उसकी माँ रसोई में चाय बना रहे थे। भाई भी उठकर रसोई में ही चला गया। माँ से बोला, माँ कल कुंती ने मेघा के लिए बहुत अच्छा सुझाव दिया है। कैसा सुझाव बेटा? माँ जो चाय के साथ के लिए बिस्किट निकाल रही थी, यह सुनकर उसके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। फिर बेटे और बहू की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी। माँ आप तो जानती हो 6 महीने हो गए मोहित को एक्सीडेंट से खत्म हुए, लेकिन मेघा का दुख हम सब मिलकर भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो माँ कुंती का सुझाव है कि मेरा दोस्त विनीत जो मेघा के साथ पढ़ता था, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर वो तैयार हो जाए मेघा के साथ शादी करने को तो बहुत अच्छा सुझाव है कुंती तुम्हारा, लेकिन मेघा मानेगी क्या? वो तो एक पल के लिए भी मोहित को नहीं भूली है। देख तो रहे हो तुम सब उसका हाल। माँ उसके लिए प्रयास करना होगा। किसी तरह विनीत मेघा के साथ समय बिताए तो मेघा उसके साथ नॉर्मल हो जाए, तब बात की जा सकती है। ऐसा कहकर चाय का कप हाथ में लेकर मेघा का भाई लॉबी में चला गया। उसके मन में सिर्फ यही विचार चल रहे थे कि कैसे मेघा और विनीत का साथ हो। मेघा को थिएटर में मूवी देखना बहुत पसंद था। कुंतल ने 4 टिकट करवा दिए, अपने और कुंती व मेघा और विनीत के लिए। पहले तो मेघा जाने को तैयार ही नहीं हुई, लेकिन सबके कहने पर बेमन से चली गई। मूवी शुरू हुई। इंटरवल होने के पहले ही माँ का फोन आ गया। कुंती, राजू की तबीयत ठीक नहीं है, तुम और कुंतल जल्दी आओ, डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मेघा के भाई ने कहा, मेघा तुम और विनीत दोनों पूरी मूवी देख कर आना, हम राजू को डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। क्या हुआ राजू को भैया? कुछ नहीं, हल्का बुखार है। भैया हम भी चलते हैं, कहते हुए मेघा साथ चलने को तैयार हुई। राजू भतीजा बचपन से ही उसके साथ बहुत रहा है। मेघा बहुत प्यार करती है उससे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम आराम से देखो फिर आ जाना। भाई ने प्यार से मेघा को कंधे से पकड़कर सीट पर बिठा दिया, क्योंकि मेघा साथ चलने के लिए उठ खड़ी हुई थी। मेघा जब लौट कर आई तो दुख की परछाइयों का रंग हल्का लग रहा था। बहुत दिनों बाद उसका चेहरा नॉर्मल लग रहा था। उसने अपनी दुख की परिधि की हल्की सी सीमा रेखा को पार किया था। उसके शांत चेहरे को देख सभी खुश थे। ऐसा लगा कुछ समय के लिए ही सही मेघा अपना दुख भूल गई है। कुंतल के प्रयास से अब मेघा खुश रहने लगी थी। विनीत के साथ भी उसकी दोस्ती पुराना रंग लेने लगी थी, लेकिन अभी तक मेघा से शादी की बात करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। मौसम गुजरते रहे, समय ने रंग बदलना शुरू किया। बारिश जाते हुए गुलाबी ठंड की सौगात दे गई। घर में सब सुबह के समय नाश्ते का बात करते हुए आनंद ले रहे थे। मेघा उदासी को छोड़ जीवन के बेतरतीब पन्नों की सिलाई को ठीक करने के लिए प्रयासरत रहने लगी थी। पर फिर भी कभी कभी मेघा मोहित को याद करते हुए बहुत गहरे अवसाद में चली जाती थी। लेकिन आज मेघा ने खुद मनपसंद ढोकला बनाया था, सबको प्यार से परोस रही थी। उसने माँ की प्लेट में सर्व करते हुए पूछा, माँ कैसा है ढोकला? बहुत टेस्टी है बेटा, इसकी खुशबू से ही मन ललचा रहा है। अच्छा एक बात सुन जरा। ये कहकर माँ ने उसे पास वाली कुर्सी पर बिठा लिया। माँ के पास मेघा को बैठा देख कुंती बोली, मेघा तुम माँ के साथ बैठो, चाय मैं लेकर आती हूँ। कहकर कुंती चाय लेने रसोई में चली गई। मेघा को महसूस हुआ माँ कुछ विशेष बात करना चाहती है। बोलो माँ, कुछ कहना है क्या? भाई भी वहीं माँ के बगल में बैठे थे, उन्होंने ही प्रश्न किया। विनीत कैसा लगता है तुझे? ठीक है भैया, अच्छा दोस्त है। अगर तुझे हर तरह से ठीक लगता है तो मेघा तू उससे प्लीज शादी कर ले। भाई ने थोड़ा हिम्मत करके कहा। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं रोहित की जगह किसी को कैसे दे सकती हूँ? मैं तो सोच भी नहीं सकती। मेघा देख, जीवन इतना छोटा नहीं है कि किसी की याद भर से गुजार दिया जाए। फिर देख, पुरुष भी तो साथी के बिछड़ने पर शादी करते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए साथी की जरूरत होती है।
अकेले जीवन कठिनाइयों से जूझते हुए जीना आसान नहीं है। माना कि स्त्रियां मन में बहुत मजबूत होती हैं, पर उनकी इच्छा शक्ति को डिगाना आसान नहीं है। पुरुष तन से भले ही मजबूत हों, पर मन से स्त्रियों से ज़्यादा कमजोर होते हैं। मन चाहे जितना भी मजबूत हो मेघा, जीवन में खुशियों का हक स्त्रियों को भी है। एकाकी जीवन आखिर क्यों जियो तुम? नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना, कहकर मेघा उठकर अपने कमरे में चली गई, ये कहते हुए कि मोहित के घर वाले भी क्या सोचेंगे। मेघा की आंखों में आंसू झिलमिला आए। अरे मेघा, नाश्ता तो कर ले बेटा, माँ कहती रह गई और मेघा अपने कमरे में चली गई। मेघा के भाई और माँ परेशान बैठे रह गए। घर में सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेघा को शादी के लिए कैसे समझाएं। शाम का समय था, दिन रात की आगोश में समाने के लिए बेताब थी। अक्टूबर का महीना था। मेघा अपने खूबसूरत लॉन में बैठी थी। खूबसूरत मौसम में भी मेघा उदास सी मोहित के साथ बिताए समय को गुन रही थी। हल्की हवा सिहरन पैदा कर रही थी, पर इन सब से बेखबर किसी सोच में मेघा गुम बैठी थी। उसे पता ही नहीं चला उसके सास ससुर कब गेट खोलकर उसके नजदीक आ गए। अरे मेघा बेटा, तुम ठंड में बाहर अकेली किस सोच में बैठी हो? सब कहाँ गए हैं? मम्मी जी आ। मेघा ने जल्दी से उठकर अपने सास ससुर के पैर छुए, फिर बोली, आइए अंदर चलते हैं। करवा चौथ आ रहा है ना, तो मम्मी और भाभी पूजा का सामान लेने गए हैं। आप लोग बैठो, मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। ये कहते हुए वह रसोई में चाय बनाने के लिए जाने लगी तो उसकी सास ने अधिकार से रोककर पास बिठा लिया। नहीं मेघा, उनको आराम से आने दो, आराम से उनको शॉपिंग करने दो, हम तो तुमसे ही बात करने आए हैं। मेघा अपनी सास के साथ ही सोफे पर बैठ गई। मेघा, हम जानते हैं तुम मोहित से बहुत प्यार करती थी, पर बेटा किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए। देखो, हमारा भी तो बेटा गया है। तुम तो अभी बहुत छोटी हो। तुमने देखा होगा पुरुष पत्नी के ना रहने पर विवाह कर लेते हैं, तो बेटा स्त्रियों को भी हक है जीने का, नए सफर की शुरुआत करने का। नारी किसी अवसाद या घुटन के लिए नहीं, अब तो चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए बनी है। वह संसार की शक्ति है। अपना जीवन मायूसियों में मत गवा बेटा, हम भी यही चाहते हैं। हाँ मेघा, तुम्हारी सास ठीक कह रही है, तुमको अब आगे बढ़ना चाहिए। खुशियाँ पाने का अधिकार तुम्हें भी है। आने वाले बच्चे के लिए ये अच्छा रहेगा कि उसे माता पिता दोनों का प्यार मिले। मेघा के ससुर ने भी समर्थन किया। मेघा सिर झुकाकर अपने सास ससुर की बातें सुन रही थी। क्या सोच रही हो मेघा? हम दोनों भी तो यही चाहते हैं। मुझे तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि विनीत तुम्हारे साथ पढ़ता था, अच्छा है। हम सब उससे मिल भी लिए हैं और वो तुमसे शादी के लिए तैयार भी है। पर माँ, मेघा कुछ कहने जा रही थी कि सास बोली, परवर कुछ नहीं, हमारी खुशी के लिए मेघा मान जाओ बेटा। अच्छा एक बात बता, मोहित तुमसे कहता था ना कि तुम हमेशा खिलखिलाती रहना। तुमको यूं दुखी देख वो जहाँ कहीं भी है, क्या खुश रह पाएगा? प्रीत की डोर इतनी कच्ची नहीं कि साथी की खुशी से टूट जाए। ये तो वो गमक है जो पवित्रता के साथ मजबूत डोरी में बांधती है। तुम मोहित को बहुत प्यार करती थी ना, अब भी करती हो, तो प्लीज उसकी खातिर ही मान जाओ। मेघा की आंखों से अविरल धारा बह निकली। सास ने गले लगाकर कहा, मेघा बेटा, बिना भुलाए भी तो यादों से आगे बढ़ा जा सकता है। आज मोहित का जन्मदिन है, हम तुझसे एक उपहार पाने की आस में आए हैं। दोगी क्या? बताइए माँ, मैं जरूर दूंगी। तो तू शादी कर ले, बस यही उपहार हमें चाहिए। मेघा ने सिसकते हुए सास के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तभी राजू आ गया। उसने सुन लिया था। ताली बजाकर बोला, अब तो मजा आएगा, बुआ की शादी होगी। धन्यवाद।